हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सीरीज़ स्टार्ट की है हम ना, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो जो गोवा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, इन दोनों पर जहाँ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों स्टेट की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये भारत के बिल्कुल दक्षिण जो राज्य है वो है हमारा तमिलनाडु, और यहाँ पर एक छोटा राज्य है गोवा। जूम करके देख लेते हैं। यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आपको पता है, एक दो स्थल खंडों को जब एक सक्रिय जल राशि जो अलग करती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, ठीक है, संधि कहते हैं। तो जो भारत और श्रीलंका को जो जो जल संधि अलग करती है ना, उसको कहते हैं पाक जल संधि या पाक चैनल कहा जाता है इसको। ओके। और जो तमिलनाडु के तट पर पुदुचेरी के दो दो जिले स्थित हैं, एक है पुदुचेरी और दूसरा कौन है? क्राइकल। अब बात गोवा का पर करते हैं। जो है एक कोस्टल एरिया है या कोस्टल स्टेट है हमारा, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ओके। गोवा में जो है दो ही नदियाँ बहती है, मांडवी और जुआरी, और जो गोवा है वो किस नदी के तट पर है? वो मांडवी नदी के तट पर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम तमिलनाडु की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उस पर बात करेंगे। तमिलनाडु में दो ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पहला है हमारा महाबलीपुरम वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और दूसरा है महानचोल मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है, मतलब महाबलीपुरम जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कई स्मारक है, कई मंदिर है, उनका समूह है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। इन स्मारकों का निर्माण इन स्मारक है ना महाबलीपुरम में, इनका निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं द्वारा करवाया गया था। ओके। इन स्मारकों का निर्माण जो किनके द्वारा करवाया गया था? वो पल्लव राजा। उस टाइम जो 7वीं शताब्दी में जो तमिलनाडु में कौन शासन कर रहे थे? तो पल्लव राजा, उनके द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया। यूनेस्को द्वारा इनको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। ओके। और यह है जो महाबलीपुरम के स्मारक, या इनको आप मंदिर भी कहते हैं, मंदिर भी बोल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा महानचोल मंदिर। महानचोल मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान चोल वंशों के राजाओं द्वारा किया गया। आपको पता है जो महाबलीपुरम के स्मारक थे वो किसने बनाए थे? पल्लव राजवंशों ने बनाए थे। और जो महानचोल मंदिर थे वो किसने बनाए? नाम से पता चलता है, तो चोल वंशों ने। कब? 11वीं और 12वीं शताब्दी में। ये मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ओके। अब क्या था कि स्टार्टिंग में जब यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इनको ऐड किया, तो सबसे पहले यूनेस्को द्वारा केवल एक ही मंदिर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड किया था। यूनेस्को ने वर्ष 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसे? देखिए आगे पढ़िए आप। यूनेस्को ने 1987 में बृहदेश्वर मंदिर को ही विश्व वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट थी ना, उसमें सर्वप्रथम शामिल किया था। फिर बाद में इसने जो है और जो मंदिर ऐड किए हैं। कब? 2004 में जो यूनेस्को द्वारा गगईकोड़ा चोलापुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। ओके। मतलब स्टार्टिंग में जब 1987 में जो है यूनेस्को द्वारा केवल बृहदेश्वर मंदिर को ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया, लेकिन फिर 2004 में दो और मंदिर को जो इसमें ऐड किया गया, गगईकोड़ा चोलापुरम मंदिर, वो ऐरावतेश्वर मंदिर। और इनका निर्माण जो था वो किसने करवाया था? तो महानचोल राजाओं द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। अब चलते हैं गोवा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। गोवा की जो चर्च है ना, गोवा में जो चर्च है उनको जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। सबसे पहले हिस्ट्री पर बात करते हैं। गोवा जो है हमारा क्या, एक कोस्टल स्टेट है हमारा। गोवा पर सबसे मतलब जब पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे ना। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कौन सा युद्ध जीता था? तो कोची का युद्ध जीता था, जिससे जो केरला के कोची है ना, केरला के कोची पर जो है पुर्तगालियों ने राज किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कोस्टल एरिया पर युद्ध करके उनको जो अपने अधीन करना स्टार्ट कर दिया था। और तो गोवा जो था वो पुर्तगालियों का एक राज्य था, और उनकी एक मतलब बोला जाए तो राजधानी थी पुर्तगालियों की। तो फिर जो गोवा में जो जितने भी चर्च थे ना, उनका निर्माण किसने करवाया होगा? तो पुर्तगालियों ने करवाया होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो हम गोवा पर बात करेंगे। गोवा जो है कोंकण तट पर स्थित है।
गोवा के चर्च, इनका निर्माण भारत के गोवा राज्य में पुर्तगाली शासन में हुआ था। किस शासन में हुआ? पुर्तगालियों के शासन में हुआ। इनको यूनेस्को ने 1986 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कब किया था? 1986 में। गोवा में केवल एक चर्च नहीं है, गोवा में बहुत ज़्यादा चर्च हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनका निर्माण जो है इनका निर्माण जो किसके काल में होता? तो पुर्तगाली शासन काल में होता, और इनको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो यूनेस्को द्वारा 1986 में ऐड किया गया। ओके, सो गाइस, ये थे हमारे तमिलनाडु के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो गोवा का के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।